हमें बड़ा आश्चर्य होता। आज एक बात आपको बताता। एक माता जी थी और वो उससे सब परेशान थे। हमेशा जो है बहुओं को परेशान करना। वो कहती कि बहू तुम क्या जानो, हमने कितने दुख उठाए, हमारी सास तो ऐसी अनुशासन करती थी, चलने कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, क्या लेना क्या देना, वहां नहीं जाना, वहां नहीं देखना। तुम पर तो फिर भी कम कर रही हूं। मतलब जरूरी है क्या जो दुख आपने उठाए आपकी बहुओं को आप दुख प्रदान करें, जरूरी है? लेकिन वो क्या करती, हर चीज में नुक्स निकालती, देती लेती, बड़ा झंझट चलता। मोहल्ले में भी सबको परेशान करके रखती थी। गांव में एक साधु आए महात्मा जी, तो उनकी बहुएं साधु के दर्शन करने के लिए गई। प्रणाम किया, महात्मा जी ने सुंदर उपदेश सुनाए। बहुओं ने कहा गुरुजी हमारी सास माता को, सासू को थोड़ा समझा दीजिएगा तो हम सब का कल्याण हो जाए। हम सब बहुत मैनेज करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बैलेंस बिगाड़ देती है। हम सबको आपस में ही वो बढ़ा चढ़ा के रखती है आपस में। बोले अच्छा भजन माला, बोले भजन माला तो कुछ नहीं करती है, उसको तो मोह माया में ही मन लगा रहता है। बोले एक काम करो कल उसको भेजो हमारे पास। बोले अच्छा कोशिश करती, वैसे तो आना मुश्किल है। बहुएं गई और जाकर के कहा अरे बहुएं आपस में बात करें, और उसकी आदत थी बहुएं आपस में बात करें तो कान लगा के सुनती क्या बोलती है। आपस में बात करने लगी। महाराज जी बड़े अच्छे थे भाई, क्या भविष्यवाणी करते हैं, क्या अंतर्यामी है, सारे मन की बात जान जाते हैं और जो कहते वो हो जाता है। हाँ, जब जब कान सासू लगावे बहू तुरंत वही बात बोले। तो सासू का मन हो गया कि हम भी महात्मा जी से मिलकर आवे। बोले अरे बहू तुम लोग कल कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? बोले गई थी एक संत के दर्शन करने। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे? बहुत अच्छे माता जी, क्या कहना है, अब तो वहां बड़ी भीड़ लग रही है दर्शन करने वालों की। हाँ, मैं तो कहती हूँ आपको जाना चाहती तो आप भी चले जाइए, एक पुण्य तो हो ही जाए। बोले अच्छा तो मैं जाती हूँ। घर कौन? अरे घर हम लोग संभालेंगे ना, लेकिन ध्यान रखना सब चाबी भी सारा लगा करके कुछ सामान गड़बड़ ना कर दे। बहुएं एकदम सब फिट करके गई। महाराज जी के पास गई, प्रणाम किया। महाराज जी ने कहा कि सुनो, लोगों ने इशारा कर दिया कल वाली यही है डिमांडिंग। महात्मा ने कहा कि सुनो माई और बताओ कोई दिक्कत? बोले दिक्कत तो सब ठीक है, कोई नहीं, आप आशीर्वाद दें। बोले अब आशीर्वाद काम नहीं करेगा। क्यों बाबा क्या हुआ? पूछती हो कि क्या हुआ? देखो अब केवल तुम 7 दिन की मेहमान हो, केवल 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। बाकी अब जो तुम्हारी इच्छा, यही मुझे कहना था। अब कल से वो सुन रखी थी कि बाबा जो कहते हो जाता है, सारी भविष्यवाणी कर देते हैं। अब उसको विश्वास हो गया कि बाबा ने कह दिया कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। अब तो उसका चेहरा उतर गया, जैसे तैसे रोती गाती घर आई। आते आते थक गई। बहुओं ने कहा कि माँ क्या हुआ, लीजिए पानी पी लीजिए। बोले अब पानी नहीं पिया जाता। क्या हुआ, अचानक आप ऐसे क्यों हो गई? अभी तो आप ठीक ठाक गई थी यहाँ से। बोले बहू एक बात हमें कहनी है तुम लोगों से, सब इकट्ठे हो जाओ। हो गई, यही कहनी है कि अब मैं बचूंगी नहीं, केवल 7 दिन में हमारी मृत्यु हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? आप तो बोले नहीं नहीं, महाराज जी ने कहा। महाराज जी ने कहा अब क्या करूं? देखो
ठीक से घर चलाना, परिवार ठीक से चलाना। लो ये चाबी लो, अपना अपना घर संभालो। आते ही चमत्कार हो गया, लो चाबी अपना अपना, अब तो तुमको ही संभालना है, हम कब तक संभालेंगे, हो गया मेरा समय खत्म हो गया। अब जिससे व्यवहार था, उधार लिया था, बुला बुला के उसको पैसे दिए, कभी देती नहीं थी, बुला बुला के पैसे दिए। सबसे व्यवहार, सबसे राम राम, राजी राजी रहो, राजी खुशी रहो, सबसे हाथ जोड़ती। अब राम राम अपने आप होने लगा। ऐसी स्थिति में राम राम कहना नहीं पड़ता कि राम राम करो, अपने आप राम राम शुरू हो गया। राम 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 हमेशा चलने लगा। अब 7वां दिन, अंतिम दिन, शाम होते ही का बहू देख, अब मेरे सामने कोई मत आना, अब मैं सीधे भगवान से जुड़ूंगी, बस केवल भगवान ही सहारा है। माला ले लिया, पूरी रात वो बैठी रह गई, पूरी रात लेटी नहीं, राम 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 रात भर करती रही। बहुएं साइड से देखे, जब जब मौका देखे क्या करती है, वो राम राम करती, उसका ध्यान तो भगवान में था। सवेरा हो गया, बहुओं ने कहा कि मम्मी अब चाय पी लीजिए, सुबह हो गई, बधाई हो, आप बच गई, आपको कुछ नहीं हुआ, खुशी की बात है। अच्छा, अरे मैं तो सही में बच गई, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो बाबा ने तो झूठ कह दिया। चलो मैं छोड़ूंगी नहीं बाबा को, ऐसा मेरा जीवन हराम कर दिया। हाय, मैं जिससे लड़ती थी उससे माफी मांग गई, खामखा मेरा व्यवहार बदल गया, मेरा तो सब कुछ बदल गया। अभी जाती हूँ, छोड़ूंगी नहीं। एकदम गुस्से में एकदम तंतना करके महात्मा जी के पास पहुंच गई। क्या बाबा तुमको शर्म नहीं आती है, मेरा जीवन खराब कर दिया। क्या खराब कर दिया? अरे आपने कहा कि मैं 7 दिन में मरूंगी, तो क्या हुआ? अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, इस 7 दिन में तुमने कितनी बार लड़ाई की? बोले एक बार भी नहीं। लड़ाई, जिससे लड़ाई हुई थी उससे माफी मांगी। अच्छा कितना बार झूठ, कितनी बार? एक बार भी नहीं झूठ। अच्छा, और कोई पाप हुआ? किसी को गाली गलौज मार? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बाबा खूब दान पुण्य किया हूं, जिससे लिया था उसको भी दिया, जिसको नहीं लिया उसको भी दिया। अच्छा तो खराब क्या हुआ? खराब, लेकिन मेरा ये स्वभाव नहीं था, आपने हमारा स्वभाव बदल दिया, ये गलत हो गया। अच्छा माई, तो मैंने क्या कहा था? बोले 7 दिन में मर जाओगी, आज 8वां दिन है। महात्मा जी ने कहा कि मैंने ठीक ही कहा था। यमराज आए थे लेने के लिए, लेकिन तुम रात भर क्या कर रही थी? रात में करना क्या था? राम 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 राम, और कुछ नहीं, रात भर यही करती रही। देखो तुम राम राम कर रही थी इसीलिए बच गई, अब बचोगी नहीं। तुम राम राम कर रहे थे, यमराज आया था, लेकिन जो राम राम करता है यमराज उसको कुछ नहीं करता है।